सभी मित्रों को राम राम। एक बार मित्रों फिर से स्वागत है आपका। देखिए, राजस्थान सूजस है साथियों, अगस्त के माह की, उसमें 75वां साथियों हम लोगों ने जो महोत्सव मनाया, तो उसमें ये देखिए आप लोग आज़ादी अमृत महोत्सव मनाए साथियों। तो 75 वर्ष की 75 उपलब्धियां उसमें दे रखी है। आप लोगों को मैं आधा पढ़ा चुका था, आधा बाकी है साथियों, उसी को बढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ सवाल बनेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है यहाँ से सवाल बनेगा, और एक नहीं साथियों, मैं कह रहा हूँ 3-4 सवाल बनेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना इसमें लिखी हुई है। यानी 75 वर्ष में हमने क्या किया साथियों। और ये देखिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं, तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप डायरेक्ट हम लोग चलते हैं साथियों। शायद 35 नंबर तक हम पढ़ चुके थे। 75 उपलब्धियों में से 35 या 40 उपलब्धियां हमने पढ़ ली थी, यही था शायद, मेरे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है भाई, और यहां तक हो गया था हमारा शायद। अब बात करते हैं साथियों, हम लोग यहां महानरेगा हो गया था हमारा। ठीक है, यहां से बात करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, आपके साथियों बात करें हम लोग ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यहां एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी राजस्थान सरकार ने घोषणा कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे। तो आइए, आप सभी साथियों का स्वागत है। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, राजस्थान के साथियों डालूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी नरेगा की हम लोग बात करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, वही पढ़ा रहा हूं जो उसमें दे रखा है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा मैं। तो रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2000, क्या कहा मैंने कि आप लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आप लोगों के गारंटी अधिनियम वर्ष 2006 में सर्वप्रथम लागू होने वाला देश में राजस्थान अग्रणी है, सबसे पहले लागू किया। 2022 में रोजगार देने के विभिन्न पैमानों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। दोनों सवाल अच्छे बन गए कि आपके साथियों मनरेगा योजना शुरू हुई सर्वप्रथम 2006 में, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले साथियों आप लोगों के यहीं की बात करेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले दिया। और 2022 में रोजगार देने के पैमानों के मामले में राजस्थान साथियों प्रथम स्थान पर है। अब यहां से एक सवाल बनेगा कि जो आप लोग इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी साथियों योजना है, इंदिरा गांधी, तो यहां आप लोगों के शहरी, यहां आपके साथियों शुरू हो गई है। आप लोगों के जयपुर में एक खाली बावड़ी है, वहां पूर्ण द्वार करा के साथियों उसका पुनर्निर्माण पूर्ण जीर्णोद्वार करवा के माननीय गहलोत साहब ने उसकी शुरुआत की है। तो महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर यह साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यह आप लोगों के बढ़िया सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, अभी शुरू की गई 2022 में शुरू हो चुकी है, वही है 100 दिन का रोजगार मिलेगा। पात्रता है साथियों आप लोगों के, तो पात्रता वे है कि 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, आपके पास जन आधार कार्ड धारक होना चाहिए, ये इसकी प्रमुख योग्यताएं हैं। आगे बात करते हैं हम लोग साथियों। सूचना का अधिकार अजमेर के व्यावर से किसान मजदूर शक्ति संगठन की मांग के आधार पर सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही साथियों लेने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिनियम देश में लागू हुआ। तो बात क्लियर हुई कि आप लोगों की सूचना का अधिकार अधिनियम देश में लागू किया गया, और साथियों ब्यावर से किसान मजदूर शक्ति संगठन की मांग पर किया गया। तो एक तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसकी शुरुआत हुई जयपुर से साथियों, एक बावड़ी है उसका जीर्णोद्वार करवा के यहां से शुरुआत होती। वही है कि आपकी 18 से 60 वर्ष तक की आयु साथियों पात्रता है, आपके जन आधार कार्ड धारक होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया आपका सवाल बनेगा। और यहां पहले नंबर पर रहा, हम लोग साथियों विभिन्न पैमानों में प्रथम स्थान रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं साथियों, यहां से आगे हम लोग कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम साथियों समयबद्ध सरकारी सेवा को उपलब्धि के लिए 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसमें कौन सी सेवा कितने दिन में आपको मिलेगा, आप लोगों के म्यूटेशन होगा, जमानत की नकल है, आपके साथियों मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, उसके द्वारा ये तय कर दिया गया जिम्मेवारी, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं सुनवाई का अधिकार साथियों। सुनवाई का अधिकार जनता की शिकायत और सुझाव को समयबद्ध सुनना और उसका निराकरण करने का सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया। पूछ सकता है आप लोगों से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, फिर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, फिर साथियों आपको पता है चिरंजीवी योजना शुरू की गई है, और गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए साथियों राजस्थान हेल्थ स्कीम आप लोगों के लागू की गई है। राजकीय चिकित्सालयों में सभी मरीजों को निशुल्क दवा उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई। कौन सी? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, तो राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की निशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013 से लागू हुई। यानी पहले जो लागू हुई वे ध्यान रखें आप लोग, वे आपके निशुल्क आपके साथियों दवा योजना, उसके बाद में ध्यान सुनना आप लोग पूरी बात को,
पहले मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये नवीनतम है साथियों। और यही अगर राजस्थान हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, क्या कहा मैंने, राजस्थान आप लोग गवर्नमेंट की बात करें तो साथियों RGHS राजस्थान हेल्थ स्कीम गवर्नमेंट की है, ये ध्यान रखें आप लोग, तो बढ़िया आपका प्रश्न बनेगा। तीनों बातें ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। दवा योजना 12 में, और उसके बाद में वहां बात करेंगे आप लोग निशुल्क जांच आप लोगों के साथियों यहां देखेंगे 13 में, और यहां बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये ध्यान रखें, निशुल्क दवा योजना 11 में, आपके मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आपके 13 में, और आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपके 1 मई 2021। क्या कहा मैंने, 1 मई 2021। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ते हुए समस्त प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू की गई है। क्या कहा मैंने, 1 मई 2021 से लागू की गई, ध्यान रखें आप लोग भाई। आप पढ़ रहे हो सूजस में, ठीक है, अगस्त माह है, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके 75 वर्ष की 75 उपलब्धियां, ये ध्यान रखें आप लोग। प्रशासन शहरों और गांवों के संग, साथियों ये सरकार की योजनाएं हैं, और प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग वहां सरकार जाती है, अधिकारी जाते हैं, और वहां विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं साथियों वहां आपको उपलब्ध हो पाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान, ये चले हैं, आपको पता है इस चीज का, जानकारी में है आप लोगों के। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कितना बढ़िया प्रश्न बनेगा कि सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिले, इसके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की क्या हुई है, स्थापना हुई है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापना एवं संचालन सुविधा अधिनियम 2019 नए उद्योग स्थापित करने, विभिन्न अनुमति वे अनापत्ति के प्रावधानों को खत्म कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु यह अधिनियम 17 जुलाई 2019 को लागू किया है साथियों। शायद 3 वर्ष तक किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ पैसा है कि ऋण, इतने ऋण तक आप लोगों को 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया तो आपको वहां ब्याज से मुक्त रखा जाएगा। कि किस तरीके से साथियों उद्योगों में निवेश किया जाए, यह भी आप लोग ध्यान रखें। ई मित्र, राजकीय सेवाओं की आपूर्ति में भौगोलिक बाधाओं को दूर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। आप सभी जानेंगे साथियों, ई मित्र का है, आप सब जानते हो इस बात को भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों, और PDF आप टेलीग्राम से बराबर प्राप्त करते रहेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग राजस्थान संपर्क साथियों। शिकायत, आप लोग काम को जल्दी करवाने के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आमजन की शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए, बहुत जल्दी उनका निवारण किया जाए, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर 181 पर फोन कर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आपका कोई काम समयबद्ध तरीके से नहीं हो रहा तो आप 181 पे शिकायत करके साथियों अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विभाग अपनी जांच करवाएगा, अपनी कार्रवाई करेगा, आप तक जवाब पहुंचेगा साथियों। जन सूचना पोर्टल, सरकारी योजनाएं और इनके लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करने के लिए 13 सितंबर 2019 को पोर्टल लॉन्च किया गया, जन सूचना पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल, सरकार से जुड़े दस्तावेजों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2021 को जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। जन आधार कार्ड, प्रदेशवासियों को एक कार्ड एक नंबर एक पहचान देने के उद्देश्य जन आधार कार्ड बनाए गए हैं। ये बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर काम करता है। मित्रों ध्यान रखें, नागौर जिला ऐसा है जहां पे संपूर्ण जो आप लोगों को क्या कहा मैंने, संपूर्ण जो आप लोगों को साथियों राशन वितरण हो रहा है वे जन आधार कार्ड के आधार पर वितरण हो रहा है, और महात्मा गांधी नरेगा में इसको अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की योजनाओं को लाभ उठाएंगे तो जन आधार कार्ड आपको साथियों अनिवार्य है। एक कार्ड एक नंबर एक पहचान इसका देना साथियों उद्देश्य, ये भी ध्यान रखें आप लोग। बात करते हैं साथियों जयपुर मेट्रो, तो कितनी बढ़िया जानकारी मिलती है सूजस में, कितनी शानदार जानकारी मिल रही है कि जो मूल पॉइंट है, उपलब्धियां हैं साथियों वे एक साथ यहां दे रखे हैं। इससे बढ़िया हमको क्या चाहिए, ठीक है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। जयपुर मेट्रो, जयपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 नवंबर 2010 को, कब 13 नवंबर 2010 को मानसरोवर से चांदपुल तक जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज की शुरुआत की गई। तो यह ध्यान रखें आप लोग। खेल खिलाड़ी, राजस्थान से अब तक 1 ओलंपिक पदक, 4 पैरा ओलंपिक पदक श्री देवेंद्र जाजड़िया साहब, सुश्री अवनी लेखरा, श्री कृष्ण नागर, सुरेंद्र सिंह गुर्जर विजेता रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि आपके 4 ओलंपिक पदक साथियों, पैरा ओलंपिक पदक, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, श्री कृष्ण नागर और सुंदर सिंह गुर्जर। यहां से सवाल आपका बनता ही बनता है साथियों, बढ़िया सवाल बनता है यहां से।
यहां से आपका सवाल बनेगा। मैं फिर कह देता हूं कि यहां से सवाल बनेगा। मैं बार बार आपको टोक रहा हूं साथियों, इसका मतलब यह है कि यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूजस आपको पढ़ना है। तो जो सूजस है, बहुत बड़े प्रश्न आते हैं, आपको पढ़ना संभव नहीं है साथियों, इसलिए मैं ये क्लास लेके आया हूं ताकि विद्यार्थी को समयबद्ध तरीके से वे चीजें मिल सकती हैं साथियों, जहां से वे अपना सिलेक्शन का निर्धारण कर सकता है। ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़े हम लोग यहां से। तो यहां पे बात करें, ये क्लियर हुआ हमारा विश्व धरोहर। विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर दुर्ग, यानी क्या क्या शामिल है उसकी बात की गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सोनार दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जंतर मंतर, जयपुर शहर, परकोटा ने अपना स्थान बनाया है। कि आपको देखिए, आप कहते हो सर विश्व धरोहर सूची में क्या क्या शामिल है, आपको एक साथ यहां मिल रहा है। विश्व धरोहर सूची में क्या क्या शामिल है आपको साथियों यहां पे एक साथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक साथ देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी आप लोगों के, अगस्त माह में ये दे रखा है आजादी का अमृत महोत्सव में, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। तो खेल खिलाड़ियों में क्लियर हुआ। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है आप लोगों के। यहां बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक पदक किस किसने जीते हैं ये देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। आपके जाजड़िया हैं, सुश्री अवनीलेखरा है, कृष्ण नागर है, सुंदर सिंह गुर्जर है साथियों। अब बात करते हैं हम लोग कि विश्व धरोहर सूची में क्या क्या शामिल है। देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ बड़े बड़े हैं। देखो आमेर है, आपके कुंभलगढ़ बड़ा है, चित्तौड़गढ़ बड़ा है, गागरोन बड़ा है, सोनार दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जंतर मंतर और जयपुर शहर का परकोटा। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। बड़े बड़े नाम है, मेरे हिसाब से आराम से आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी साथियों। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क वनस्पति विकास हेतु काजरी की संस्थान वर्ष आपके 1959 में जोधपुर में स्थापना हुई। काजरी की स्थापना, काजरी यानी आप लोगों के साथियों शुष्क वनस्पति विकास हेतु केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, क्या कहा है मैंने, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई साथियों। ये आपकी उपलब्धियां हैं, 75 वर्ष की 75 उपलब्धियां, राजस्थान सूजस पढ़ रहे हो आप लोग। केंद्रीय आप लोगों के साथियों भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, तो भेड़ व पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु टोंक जिले के अविका नगर में राष्ट्रीय स्तर के केंद्र की स्थापना की गई है। कि राष्ट्रीय स्तर केंद्र की स्थापना कहां की गई है, अविका नगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। सवाल बनते हैं, आप देख रहे हो यहां से कई सवाल बनेंगे। अब बात करते हैं साथियों हम लोग राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, क्या कहा मैंने, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये पूछता है कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों, कई बार पूछा गया है। सूजस बराबर आप लोग पढ़ते रहने चाहिए, अच्छी जानकारी यहां मिल पाती है साथियों, नवीनतम चीजें यहां मिल पाती हैं और यहां से सिलेक्शन का आधार भी है। देखो आप लोग अपने आप को अपडेट रखेंगे तो तय मानिए सवाल आपके बनेंगे और आप लोग एक सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। लेकिन बात है कि आप उनको इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाते हो, ये वजह है। और इसलिए साथियों मैंने ये आपको निचोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इतना समय विद्यार्थी के पास है कहां जो इतना समय दे पाएगा, वे मतलब ही नहीं है साथियों। ठीक है, तो देखिए हम बात करें कि आपके बीजीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, कृषि एवं बागवानी में अनुसंधान और विकास हेतु अजमेर के तबीजी में राष्ट्रीय स्तर का केंद्र की स्थापना है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, पूछा जाएगा। राष्ट्रीय राई एवं सरसों अनुसंधान केंद्र, देखिए खाद्य तेल आपूर्ति की सुरक्षा एवं सरसों राई की फसल की उन्नत किस्में तैयार करने, उत्पादकता बढ़ाने हेतु 1993 में 20 अक्टूबर, अगर तिथि भी पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहा मैंने, तिथि भी पूछे तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर तिथि भी पूछ रहे हैं ना बाबू तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। तो आपके 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर के सेवर में स्थापना हुई। राजस्थान का पहला कृषि बजट, कृषि व किसान की महत्ता को देखते हुए राजस्थान ने पहली बार 2022-23 के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इसे कहते हैं सूजस। ये है सूजस कि कृषि एवं किसान की महत्व को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में पहली बार वर्ष 2022-23 के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष किया गया, 2022-23 में। वन संरक्षण, वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 27 अभ्यारण्य क्या है आप लोगों के अधिसूचित किए गए, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों।
आगे बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों के वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की बात करें साथियों। बाघों के संरक्षण के लिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी, ये रामगढ़ विषधारी नया है, पहला रणथंभौर था, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा रामगढ़, तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आपके चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है वह है रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी साथियों, रामगढ़ विषधारी है। राजस्थान पैंथर संरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए देश का पहला राज्य आपके साथियों जो पैंथर संरक्षण के लिए काम कर रहा है, पैंथर संरक्षण के लिए काम करने वाला देश का पहला राज्य, तो आप कहेंगे साथियों राजस्थान है। ये बढ़िया प्रश्न आप लोगों के बनेगा यहां पे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, क्या कहा मैंने? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा की बात करें साथियों, तो दिल्ली मुंबई के बीच विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारों का 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान में इस गलियारा पर 5 औद्योगिक क्षेत्र और निवेश क्षेत्र विकसित किए गए हैं कि 100% है साथियों, 100% में से 39% है वे राजस्थान से गुजरेगा, ये ध्यान रखें आप लोग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अरावली क्षेत्र में कॉपर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए वर्ष 1967 में झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई। जिंक लिमिटेड की देवारी उदयपुर में है साथियों, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके बनेंगे यहाँ पे, कितने शानदार प्रश्न है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू की स्थापना 1967 में हुई। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड साथियों जयपुर के सांबर में उपलब्ध नमक के विशाल भंडार से नमक उत्पादन के लिए वर्ष 1958 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई। शायद हम इसे 1964 पढ़ते हैं, मुझे इतना याद आ रहा है, बुकों में शायद इतना पढ़ते हैं 1964 पढ़ते हैं, लेकिन यहां हो सकता है टाइपिंग की मिस्टेक हो या 1958 इसे पकड़ा है, ये थोड़ा सा आप लोग साथियों देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। निर्यात, संवर्धन और औद्योगिक पार्क, देखिए क्या सवाल पूछा है कि बहुत बढ़िया प्रश्न आपके साथियों। ये देखिए राजस्थान सूजस की आप जानकारी ले रहे हो, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां आपकी प्रिंट दिखना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। राजस्थान सूजस पढ़ रहे हैं साथियों आप लोग, और उसमें पढ़ रहे हो आप लोग कि 75 वर्ष की 75 उपलब्धियां, ये ध्यान रखें आप लोग। आप पढ़ रहे हो राजस्थान सूजस, सूजस 2022। आपकी समस्या थी ना गुरुजी सूजस सूजस, तो सूजस भी आपको पढ़ा दिया गया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए साथियों। ये देखिए आप लोग, हम बात कर रहे हैं आगे कि निर्यात, यहां सवाल है निर्यात, संवर्धन, औद्योगिक पार्क। निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में जयपुर के सीतापुरा, जोधपुर के बोरनाडा और अलवर के नीमराणा में रीको द्वारा विशेष निर्यात पार्क विकसित किए गए हैं। कहां नहीं किए गए? चौथा आपको और ऑप्शन मिलेगा, 3 ये मिलेगा, आप गलती मत करना साथियों। जयपुर के सीतापुरा, जोधपुर के बोरनाडा, अलवर के नीमराणा में रीको द्वारा विशेष निर्यात पार्क बनाए गए। जापानी पार्क, जापानी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अलवर के नीमराणा में रीको द्वारा जापानी पार्क विकसित किया गया। बन गया सवाल, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हो यहां से सभी क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। आप खुद महसूस कीजिए कि कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि जापानी कंपनियों के द्वारा जापानी पार्क कहां विकसित किया गया है। आप लोग कहेंगे साथियों नीमराणा में, बिहारी मत कर देना, ओके। आजादी के समय केवल 5657 विद्यालय थे, अब बढ़कर आपके साथियों 1,31,000, ठीक है, 10,31,89, 1,31,089, 3189 है क्या, देख लेना आप लोग, ठीक है, ओके। 10,000 देख लेना आप कितना है, इकाई, दाही, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 आप लोगों को 3,189, ठीक है, हो गए। तब केवल एक विश्वविद्यालय और 51 महाविद्यालय थे, परंतु अब वर्तमान में 27 विश्वविद्यालय और 2413 महाविद्यालय। ये साथियों सूजस के आंकड़े हैं, पूछ सकता है कितने विद्यालय हैं, कितने महाविद्यालय, कितने विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय आप लोग कितने हैं, ध्यान रखना साथियों आप लोग, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय कितने हो गए? 27, और महाविद्यालय कितने? 2413। ओके, आगे बात करते हैं साथियों। राजस्थान में साक्षरता दर जो आजादी के समय मात्र 8.02 थी, जो बढ़कर 2021 में कितनी होगी? 66.1 हो गई, 66.1 हो गई। चिकित्सा 1951 में राजस्थान में केवल 234 चिकित्सालय थे, जो अब बढ़कर आपके 17,469 हो गए। इसी का परिणाम है लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और औसत आयु में वृद्धि हुई है। सिंचाई, प्रदेश में कृषि सिंचाई क्षेत्रफल 1956-57 में 1693,000 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2020-21 में 11,788,000 हेक्टेयर हुआ है। हमने कृषि सिंचाई क्षेत्र में 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। खाद्यान्न में प्रदेश वर्ष 2051 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 29.46 लाख मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2020-21 बढ़कर आपके 269.09 लाख हेक्टेयर हो गया। पूछ सकता है खाद्यान्न, कई बार सवाल बनता है,
ठीक है, आगे हम लोग बात करें विद्युत आधारभूत ढांचों में हमारी अधिष्ठापित विद्युत क्षमता के केवल 8 मेगावाट थी साथियों। कितने? 8 मेगावाट ये थी, और 26 शहर और 16 गांव बिजली से जुड़े हुए थे उस समय, मात्र 26 शहर 16 गांव। लेकिन अब आपके 23,454 मेगावाट, स्टार लगा लेना क्यों करंट का सवाल बन गया। सभी शहर और लगभग 99% गांव बिजली से जुड़ चुके हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, बिजली से जुड़ चुके हैं साथियों। बात कर रहे हैं हम लोग सड़क की। 1951 में केवल 18,749 किमी सड़कें थी, 6684 गांव सड़कों से जुड़े थे। अब 2,72,969 किमी सड़कें निर्मित हो चुकी है और करीब 38,000 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जिससे यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था को गति मिली। एयरपोर्ट राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ में कुल 7 एयरपोर्ट हैं। यह बात की साथियों राजस्थान सूजस की। आप पक्का सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है, ऐसा मुझे विश्वास है। अशोक मीणा साथियों राजस्थान प्लेटफॉर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है, बिना किसी आर्थिक लाभ की साथियों उम्मीद लिए हुए आप मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट आप दीजिए साथियों, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। क्लास प्यारी लगे, क्लास को शेयर करना आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। केवल अधिकारों की मांग करते हैं विद्यार्थियों, कर्तव्य की भी हम लोग पहचान लें। मेरा कर्तव्य क्या बनता है मैं अच्छी तरीके से समझूंगा, आपकी ड्यूटी क्या बनती है प्लीज आप समझते हो। क्लास को शेयर करें साथियों और मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। राम राम साहब।